ये लड़ाई मान सम्मान की भी लड़ाई है। किसान का अपमान, हमारी बहन बेटियों का, खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे बेटियों को घसीटने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। जो मुख्यमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री जो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हरियाणा के मंत्री एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट, कोई हमारा बच्चा मेडल लेके आए, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया उन बेटियों के लिए। एक शब्द भी किसी ने ये नहीं कहा जो वो जमुना में अपना मेडल बहाने गई कि आपके साथ न्याय कराएंगे। उनका अपमान। कर्मचारी गए अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने और 100 दिन से ज्यादा के दिन बढ़वाने, करनाल पे उन पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर गई, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच गए, सरपंचों का भी लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग, ग्रामीण चौकीदार गए, ग्रामीण चौकीदारों पे भी लाठीचार्ज। हर वर्ग को लाठी की भाषा से जवाब इस सरकार का मिला। इतना घमंड, इतना अहंकार। मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपको घमंड हो गया होगा, उप मुख्यमंत्री को घमंड हो गया होगा, लेकिन ये हरियाणा है, ये देश ऐसा देश है, इस देश में किसी का घमंड नहीं टिका। मैं चुनौती के साथ आज कहना चाहता हूं, मेरा ये बयान नोट करके आप रख लो, इनका घमंड टूटेगा। आने वाले समय में इनका घमंड तोड़ने का काम हरियाणा करेगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में पूरी देश की नजर हरियाणा पे होगी। लोकसभा चुनाव में पूरी देश की नजर हरियाणा पे होगी। हरियाणा क्या जवाब देता है, हरियाणा किसके साथ खड़ा होता है? उन किसान परिवारों के साथ, उन किसानों के साथ, या उन किसानों के साथ अन्याय करने वाले के साथ? हरियाणा किस तरफ खड़ा होता है? उन बहन बेटियों के साथ या उन पर अन्याय करने वालों के साथ? हरियाणा किस तरफ खड़ा होता है? उन गरीब के साथ या उनको साथ अन्याय करने वालों के साथ? उन बेरोजगारों के साथ, देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, या बेरोजगारी देने वालों के साथ? हरियाणा किसके तरफ खड़ा होता है? उन अहंकारियों के साथ, या जो उनके अहंकार तोड़ने की और हरियाणा को विकास में दोबारा नंबर 1 बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? राज आपका बनेगा। हरियाणा के कोने कोने से आवाज आ रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरे प्रदेश में एक आप देखते हो, एक दिन भी हम रुकते नहीं हैं, किसी दिन घर पे रुकते नहीं हैं। 10 साल हो गए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ना घर देखा ना परिवार देखा, लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को दोबारा से विकास की तरफ लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी साथ उस लड़ाई में बहुत हौसला देते हो, लगते हो। मैं कहना चाहता हूं, मगर ये जो अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव की आएगी, इसमें जितना भाई एक के पास मैं जाऊंगा तो 10 के पास आपको भी जाना पड़ेगा। मैं ये पूछने आया हूं आज बड़ौदा हल्के से। इसमें लड़ाई मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। ये चक्रव्यूह रचेंगे हरियाणा की तरफ। पूरे देश की नजर होगी। पिछली बार रोहतक में आपने देखा था, सोनीपत में आपने देखा था, रोकने के लिए साम दाम दंड भेद, सरकारी हर मशीनरी का दुरुपयोग कि दोबारा से किस तरीके से रोकें। इस बार भी बीजेपी के सारे सांसद, जब मैं जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर, खुल के कहते हैं हमने प्लान बना लिया है, देश में सबसे ज्यादा तेरे को निशाने पे हमारी पार्टी लेगी। और मैं कहता हूं आप ले लो मेरे को निशाने पे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे साथ 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है, आप निशाने पे ले लो। तो ये तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में मैं हुड्डा साहब को पूरे हल्के की तरफ से, भाई ये पूरे अपने हल्के की तरफ से, आप सबकी तरफ से हुड्डा साहब को ये आश्वासन हम दिला दें भाई कि भाई आप ये लड़ाई में, आप पूरे हरियाणा में आपको जाना है। ये 6 महीने देखो, एक बात कह के गए थे, आप समझना, छोटी बात को ज्यादा समझना। चौधरी छोटूराम ने एक बात कही थी, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाओगी दास्तानों में। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में सबको मिलकर लड़ना। आज माहौल आपका बन गया,
पूरे प्रदेश में सबको पता है बदलाव होगा, लेकिन घर में, यहां घर से जो ताकत मिलेगी और जो काम बांट के चलेंगे तो इस रास्ते पे हम आगे पहुंचेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता, 6 महीने के लिए हुड्डा साहब को पूरे हल्के की तरफ से ये विश्वास दिला दें कि भाई आप यहाँ पे आओगे नहीं आओगे, किसी की कोई हाजिरी लगेगी नहीं लगेगी, आपकी हाजिरी हम लगाएंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जहां आप कब कहोगे वहां पहुंचेंगे। भाई एक बार हाथ उठा के बताओ अगर ये प्रस्ताव। बहुत बहुत इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।